प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। आज हम बात करेंगे बुलाहट के विषय में और हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक अध्याय 33 और वहां पर ऐसा लिखा है, मिलाप वाला तंबू। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू में से ना निकलता था। तो यहाँ पर हम इस 11वें वर्ष को एक बार फिर से पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करते थे जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू में से ना निकलता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहोशू वो तंबू में से नहीं निकलता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहोशू कौन है? यहोशू का परमेश्वर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था, वो मूसा का दास था। यानी उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर एक दास की, एक सेवक की है कि वो उसका नौकर था, उसकी सेवा किया करता था। अब एक बंदा जो किसी की सेवा कर रहा है, यानी जो बंदा परमेश्वर की ओर से सेलेक्ट किया गया है, जो बंदा परमेश्वर की महिमा करने के लिए अलग किया गया है, ये बंदा उसका सर्वेंट है, उसका दास है। सो यहोशू बेसिकली दास ही था और डबल ब्लेसिंग्स पाने के लिए अपने आप को पोजीशन कर रहा था। अब हम यहाँ पूछ सकते हैं कि वो यहोशू डबल ब्लेसिंग कैसे पा रहा था? वो तो मूसा का भी सर्वेंट था। तो यहाँ पर मूसा के बारे में लिखा है कि मूसा परमेश्वर से ब्लेसिंग्स रिसीव करता था, डायरेक्ट बातचीत करता था। यहोशू से तो कोई बातचीत नहीं हो रही थी परमेश्वर की। यहाँ पर याद रखें कि जब परमेश्वर आपको आने वाले असाइनमेंट के लिए तैयार करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको उस जगह पर बैठाएंगे, परमेश्वर आपको उस जगह पर लेकर आएंगे जहां पर आपकी ट्रेनिंग शुरू की जा सके। मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रेनिंग जो होती है वो आपके परमेश्वर के दासों के साथ होती हैं। और यहाँ पर दास का मतलब मेल और फीमेल में उसे बाइफरकेट ना करें। दास का मतलब सर्वेंट। तो जब आपकी ट्रेनिंग परमेश्वर करवाते हैं तो हमेशा आपकी ट्रेनिंग एक ऐसे इंसान के साथ, किसी ऐसे इंसान के द्वारा होगी जिसका डायरेक्ट नाता परमेश्वर के साथ। सो बेसिकली जब आप उस बंदे को सर्व करना सीख जाते हैं, चाहे आप एलिया और एलिशा का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एलिशा क्यों डबल ब्लेस हो पाया? वो इसलिए क्योंकि वो एलिया की सेवा किया करता था और वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। यहोशू क्यों डबल ब्लेस हुआ? क्योंकि वो मूसा की सेवा किया करता था और वो परमेश्वर के साथ भी जुड़ा हुआ था। जब आप परमेश्वर के दास की सेवा करते हैं और आप परमेश्वर के साथ जुड़े होते हैं, याद रखें इट इज़ अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर यू, जहाँ पर आप प्रिपेयर हो रहे होते हैं और तैयार हो रहे होते हैं दुगनी आशीषों को पाने के लिए, जहाँ पर आपके कान ट्रेंड हो रहे होते हैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए, जहाँ पर आपका मन ट्रेंड हो रहा होता है इस बात को जानने के लिए कि जो मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है वो परमेश्वर की आवाज़ है। यहाँ पर आप निर्गमन की किताब में देख रहे हैं कि मूसा से परमेश्वर बातें कर रहे थे, यहोशू से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन यहोशू की किताब को जब आप खोलते हैं, परमेश्वर यहोशू से बातें कर रहे हैं। यहोशू को इसलिए पता था कि ये परमेश्वर की आवाज़ है, इसलिए पता था क्योंकि वो इतना ट्रेंड हो चुका था परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए।
एक चीज और यहाँ पर हम देखते हैं कि वाइल मोसेस वाज टॉकिंग टू द लॉर्ड, जब मूसा परमेश्वर के साथ बातें करते थे, यहोशू बीच में उत्सुक नहीं हो जाते थे कि मेरी भी बातचीत करा दें परमेश्वर से। ही डिड नॉट कट द लाइन। कई बार लोगों की आदत होती है, परमेश्वर के दासों के साथ चलते चलते उनको लगता है कि अब हम उनसे ज़्यादा सीख गए हैं, अब हम परमेश्वर के खादिम से ज़्यादा सीख गए हैं, अब तो हमें कोई नहीं रोक सकता, अब तो हम तरक्की ही तरक्की करेंगे। हमारी तरक्की हमेशा अंडर द अम्ब्रेला, अंडर द गार्डियनशिप ऑफ सर्वेंट ऑफ द क्राइस्ट होती है। जब हमें कोई सिखाने वाला हो, जिसका अंडर हम हो, जिसके मेंटरशिप में हम हो, जब हमें कोई बढ़ाने वाला हो, जब हमें कोई करेक्ट करने वाला, सिखाने वाला हो, जब हमें कोई इंसान हमारे रास्ते को पेव करके हमारे लिए रास्ता बनाने वाला हो, तब हम उस सही जगह पर पहुंचते हैं जहां पर हमें पहुंचना जरूरी है। क्यों लोग अक्सर भटक जाते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू सरपास देयर मेंटोर्स। वो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कहेंगे कि मूसा बिल्कुल सर्वगुण संपन्न थे, उनमें 100% परफेक्शन थी, सारे गुण ही गुण थे। नहीं, उनमें भी खामियां थी, लेकिन यहोशू उन खामियों को नहीं देख रहा था, यहोशू उन क्वालिटीज को देख रहा था जो वो सीख सकता था। एट द सेम टाइम यहोशू की एक और जो बड़ी अच्छी बात हम देख सकते हैं जब हम आगे पढ़ते हैं, यहोशू ने कभी भी मूसा को कॉपी करने की कोशिश नहीं की। उसका एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप था गॉड के साथ। वो मूसा बनने की कोशिश नहीं कर रहा था कि हाँ जी मैं मूसा की जैसा ही बन जाऊं, मैं मूसा ही लगूं। नहीं, मूसा अलग है, यहोशू अलग है। मूसा की बुलाहट अलग है, यहोशू की बुलाहट अलग है। मूसा को परमेश्वर ने इसलिए चुना ताकि वो लोगों को बंधुआई से निकाल सके, इजरायलियों को, लेकिन यहोशू को इसलिए चुना कि वो उन्हें प्रॉमिस लैंड में पहुंचा सके। दोनों की बुलाहट डिफरेंट है। इट डज नॉट interested anywhere, it is not controversial। वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को काटते नहीं है, एक दूसरे को हेल्पिंग हैंड देते हैं। और अगर यहोशू मूसा के साथ ना होता तो हम देख सकते हैं कि हमें नहीं लगता कि वो मुझे नहीं लगता वो ट्रेन हो पाता। मूसा की बुलाहट हम देख सकते हैं जब अमलेकी आते हैं, और उस समय जब मूसा पहाड़ी पर चढ़कर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसी जगह यहोशू नीचे अमालेकियों के साथ लड़ाई कर रहा है। दोनों की बुलाहट बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, आपकी बुलाहट आपके पासबान के, आपके मेंटोर्स के बुलाहट से डिफरेंट होगी, आपकी बुलाहट दूसरे विश्वासियों से डिफरेंट होगी, लेकिन आपका मेंटोर वो इंसान होगा जो आपको आपकी बुलाहट में पुश करेगा, आपको ट्रेन करेगा, आपको तैयार करेगा। अब इसी प्लेटफॉर्म में हो सकता है बहुत से लोग जो आते हैं उनकी सबकी बुलाहट अलग होगी, लेकिन आप जब इस मेंटरशिप में बढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर ट्रेंड हो रहे हैं अपनी बुलाहट में बढ़ने के लिए। सो इट इज नॉट जस्ट कि जो मैं कर रही हूँ वो आप करेंगे। तो जो आप मुझ में देख रहे हैं, जरूरी नहीं आपको वैसा ही बनना है, आप मुझसे कुछ सीख सकते हैं, लेकिन आपकी बुलाहट अलग है, मेरी अलग है, दूसरे विश्वासियों की अलग है। लेकिन जब तक आप अपने मेंटोर के साथ जुड़े रहते हैं, आप अपने सिखाने वाले के साथ जुड़े रहते हैं और परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे रहते हैं, आपकी ग्रोथ होती जाती है। यहाँ पर अभी तक इसका अस्तित्व यहोशू का इंट्रोडक्शन ये था कि वो मूसा का दास था। अब हम यहाँ पर यहोशू की किताब में जब हम 24 चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर में हम देखते हैं और 29 वर्स को हम पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया। इट टुक टाइम, समय लगा मूसा के दास से यहोवा का दास बनने में। इट टुक टाइम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने 40 साल तैयार किया ताकि वो इजराइल के लोगों को निकाल के ला सके। यहोशू को परमेश्वर ने
एक यंग बॉय से तैयार किया ताकि वो परमेश्वर के लोगों को कनान देश में लेके जा सके। सबका अपना एक टाइम होता है, एक तैयारी का सबका एक टाइम होता है, ज़ाहिर होने का, और सबका एक टाइम होता है इस्तेमाल होने का। तो अगली चीज़ जो हम यहाँ पर सीख सकते हैं कि हर एक का अपना अलग-अलग टाइम है इस्तेमाल होने का, ज़ाहिर होने का। इसलिए इस मायने में भी हम देख सकते हैं कि हम कभी इम्पेशेंट ना हों, हम अपनी तैयारी करते रहें। परमेश्वर ने हमें जब जैसे जिस तरह से जहाँ इस्तेमाल करना है जिसके लिए, परमेश्वर अपने काम को बेहतर तरीके से करना जानते हैं। वो हमें जब जिस उम्र में इस्तेमाल करना चाहेंगे, कर लेंगे, चाहे हमारी एज कितनी भी क्यों ना हो। तो परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन से आपने बहुत कुछ सीखा है, समझा है और बहुत आशीष पाई है। तो मिलते हैं अगले मैसेज में। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम।